नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सजदा तिलावत का शरई हुक्म आज का मौजू है। इसका पहला सवाल यह है कि आयत सजदा का शरई हुक्म क्या है। इसका जवाब यह है कि आयत सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है। दूसरा सवाल, अगर किसी ने आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा या सुना तो क्या उस पर भी सजदा करना लाजिम है? जवाब, जी हाँ, अगर किसी ने फारसी या किसी और ज़ुबान में आयत का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। ये भारे शरीयत का मसला है। सजदा तिलावत के बयान के अंदर भारे शरीयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। तीसरा सवाल ये कि अगर किसी ने पूरी आयत सजदा ना पढ़ी बल्कि कुछ हिस्सा पढ़ा या सुना तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है। जब इसका जवाब यह है कि सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि वो आयत मुबारका जिसमें लफ्ज़ सजदा का मादा पाया जाता है, यानी वो सजदा वाला लफ्ज़ जिस आयत के अंदर पाया जाता है उसके साथ उसने वो लफ्ज़ पढ़ ली, उसके पहले लफ्ज़ सजदा से पहले वाली आयत पढ़ ली या दरमियान से या कहीं और जगह से पढ़ ली, लेकिन उस आयत के अंदर सजदे का जिक्र है तो कोई लफ्ज़ मिलाकर पढ़ना काफ़ी नहीं। यानी जिस आयत के अंदर सजदे का मादा पाया जाता है और उसके साथ कबल या बाद कोई लफ्ज़ मिलाकर पढ़ना काफ़ी नहीं है। और सवाल यह है कि क्या सजदा पढ़ने आयत सजदा पढ़ने या सुनने से फ़ौरन सजदा करना ज़रूरी है या बाद में भी कर सकते हैं। अगर आयत सजदा नमाज में पढ़ी गई तो सजदा भी नमाज में फ़ौरन अदा करना वाजिब है, और अगर आयत सजदा नमाज के बाहर तिलावत की गई, पढ़ी गई या सुनी गई तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं। हाँ, बेहतर यह है कि फ़ौरन कर ले, और अगर वो शख्स बावुज़ू हो तो तख़ीर उसके लिए करना मकरूह तंज़ीह है। यानी उसने आयत सजदा सुनी या पढ़ी तो बावुज़ू भी था लेकिन उसके बावजूद भी उसने सजदा नहीं किया तो ये मकरूह तंज़ीह है। और अगर किसी वजह से फ़ौरन सजदा ना कर सके तो पढ़ने और सुनने वाले को ये कह लेना मुस्तहब है, समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। हमने सुना और हमने इताअत की, गुफ़रानक बख्श दे, रब्बना ऐ हमारे रब, व इलैकल मसीर और हमने तेरी तरफ ही लौटना है। और सवाल यह है कि मदारिस में तालिब इल्म कुरान करीम याद करने के लिए एक ही आयत को एक ही जगह में बैठे बार बार पढ़ते रहते हैं, तो क्या आयत सजदा बार बार पढ़ने और सुनने से बार बार सजदा करना होगा? जिसका जवाब यह है कि जी नहीं, एक ही मजलिस में सजदे की एक आयत को बार बार पढ़ना या सुनना एक ही मजलिस के अंदर तो एक ही सजदा वाजिब होगा। अगरचे चंद शख्सों ने सुना हो, यूं ही आयत पढ़ी और वही आयत दूसरे से सुनी, जब भी एक ही सजदा वाजिब होगा। और सवाल यह कि अगर कोई पूरी सूरत तिलावत करेगा मगर आयत सजदा ना पढ़ी तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है। इसका जवाब यह है कि पूरी सूरत पढ़ना और आयत सजदा छोड़ देना मकरूह तहरीमी है, और सिर्फ आयत सजदा के पढ़ने में कराहत नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि दो एक आयत पहले या बाद में मिला ले।